जैसा कि हम सभी लोग पिछले क्लास में संतुलित आहार के बारे में पढ़े थे, आज हम सभी लोग ऊर्जा उपापचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2004 से लेकर 2019 तक के सभी प्रश्नों का ऑनलाइन में हम अध्ययन करेंगे। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है तो BMR बढ़ जाता है। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। भोजन में ऊर्जा का संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट होता है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा की माप की इकाई केल्विन। गतिशील संतुलन से तात्पर्य प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है पत्थर तोड़ने वाले को। शायद ये भी टॉपिक हो चुका है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। खाली कैलोरी से तात्पर्य सिर्फ कैलोरी। 1 कैलोरी जूल के बराबर होता है 4.184 जूल। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI होती है 18 से 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। कैलोरी मानवीय ऊर्जा। केल्विन कलर टेम्परेचर। टेलीमेट्री एर्गोनॉमिक्स। सेलेनाइड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय होता है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, जब RDE पढ़ा जाएगा तब। भारी ऊर्जा वाला कार्य बिस्तर बनाना। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह उसकी लंबाई व वजन का सही अनुपात में है। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ तथ्य बताना चाहती हूँ। BMR से BMR का मतलब होता है आधारीय चयापचय दर। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। BMR जो होता है ये क्या होता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। BMR माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। जब हम आराम से बैठे हुए होते हैं तो BMR का रेट कितने की आवश्यकता है ये कौन बताता है, BMR बताता है। हमारे शरीर में जितने फंक्शन होते हैं, जितने भी तंत्र होते हैं, कार्य करते हैं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, BMR की। BMR में जो यम है उसका मतलब मेटाबॉलिक होता है। मेटाबॉलिक मतलब उपापचय की दर होता है। हमारे द्वारा कुछ खाया जाना, उसका शरीर में टूटना, उसका शरीर में अवशोषण होना, उसका शरीर में अस्थि का, रक्त का, दांत का निर्माण कार्य करना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक कहलाता है। ये पूरा प्रक्रिया मेटाबॉलिक कहलाती है। तो ये रहा। फिर दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो क्या कहलाती है, बाम कैलोरी मीटर। बेनेडिक्ट राथ स्पायरोमीटर नापने का यंत्र है, क्या, किसके द्वारा, BMR को नापने का। कैलोरी इकाई होती है किसकी, गर्माहट की। ऊर्जा का मूल स्रोत होता है सूर्य ऊर्जा। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं तो पुष्टिकर पदार्थ। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिस्टल इकाई दिखाई जाती है 1:4 गुणे BMR से। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं 40 अंशताप पर। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा का नियंत्रण करना। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ये RDE हम पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ा जाएगा। शरीर के तापक्रम में 1 अंश फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा का ह्रास 7% होता है। ये भी पूछा गया सवाल है। भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार अगला टॉपिक हमारा है, जो कि भोजन के द्वारा होने वाला रोग एवं उपचार है। तो
ये भी नेट के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। भोजन संक्रमण सूक्ष्म जीवों से, विषाक्त रसायन कीटाणुनाशक से, विशिषा विषाक्तता बर्तन कवच माइकोट्राक्सिन संक्रमणीय हेपेटाइटिस भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है की विफलता का कारण है, तो ये लीवर है। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो बैक्टीरिया। ई कोलाई है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। वाइब्रियो कालेरा रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण। सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है ई कोलाई तथा कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिन्स। सल्मोनेला खाद्यान्नजन्य रोग, आंत ज्वर और शिगेला संग्रहणी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, प्रोटोजोआ एमोबिक संग्रहणी वायरस हेपेटाइटिस के द्वारा। फिर अगला है हमारा खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीव और खाद्य पदार्थ, यानी सुअर मांस और इसके उत्पादक टीनिया सोलियम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ, स्टेफिलोकोकस वायरस क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ, स्ट्रेप्टोकोकस दूध और दुग्ध पदार्थ, साल्मोनेला अंडा मांस और उत्पाद। ये प्रश्न जो है हर साल बार बार पूछे गए हैं। DOPA सेब, एक्रोलिन तेल, ग्लूटीन अनाज, एफ्लाटॉक्सिन मेवे, फेरस सल्फाइड अंडा में। फिर अगला सुमेलित करना है जीवाणु और खाद्य पदार्थ। सल्मोनेला तो अंडा व मांस उत्पाद, ये बार बार पूछा हुआ है सल्मोनेला का, तो यहाँ ये ट्रिक याद कर लिए। सा से सल्मोनेला, मा से मांस, लास्ट में सा। स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम व डेयरी उत्पाद, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, टीनिया सोलियम सुअर का मांस व उत्पादन और शिगेला कच्ची सब्जियां व सलाद। भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। म्यूकस, एस्परजिलस और इरगॉड जैसे कवक और के सामान्य दूषक है, तो डबल रोटी और अनाज की। भोजन में उपस्थित रोग जनक रोगाणुओं को खा लेना भोजन संक्रमण कहलाता है। एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता साल्मोनेला भोजन विषाक्तता है। साल्मोनेला मियादी बुखार, शिगेला पेचिस, टीनिया सोलियम मस्तिष्क में रसौली, प्रोटोजोआ अमीबा से होने वाला पेचिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर। अगला सुमेलित कीजिए, ये भी आया था। जीव और उसके बीमारी फैलने वाले साधन, जैसे टीनिया सोलियम, ये क्या करता है, संक्रमित सुअर का मांस इससे संक्रमित होता है। स्कैरिस लैम्ब्रियोकोइड्स मनुष्य भोजन व जल, थ्रेडवार्मा मनुष्य के मल से कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली विष रहित करने वाले एंजाइम को उत्प्रेरित करता है, नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालता है, पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त कर देता है। सल्मोनेला मियादी बुखार सुमेलित करना है। देखिए वही फिर से पूछा है। शिगेला पेचिस, क्लास्ट्रीडियम उल्टी व दस्त, टीनिया सोलियम दिमाग में सिस्ट और ट्रिचनेला स्पाइरलिस स्नायु तंत्र पर प्रभाव। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबाल कर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण के द्वारा। क्लास्ट्रीडियम परजीनेस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमोबिक डिसेंट्री, शिगेला बैक्टीरियम बैसिलेरी डिसेंट्री, कैंपिलोबैक्टर जैनुनी डायरिया। खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता नशा उत्पन्न करता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के द्वारा।
क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा। सूक्ष्म जीवों में खाद्य विषाक्तता होती है तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस के द्वारा। इस मानवीय बीमारी के कारणत्मक कारक बैक्टीरिया टॉक्सिन का प्रकार है बोटुलिज्म। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। वह प्रक्रिया जो भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है। इरेडिएशन। बासी ब्रेड में आमतौर पर असर होता है मोल्ड का। pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है कैसा, उदासीन। त्वचा संबंधी रोग फैलता है फफूंदी के कारण और जल तथा भोजन जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं तो मक्खी। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग हैजा। वह जीवाणु जो भोज्य पदार्थ को नष्ट करता है बैक्टीरिया। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है निसंक्रमणीकरण। बांधने वाले पदार्थ जो रासायनिक रूप से उदासीन हैं तो प्लास्टिक। अगला है कार्बोहाइड्रेट, जो हम इसको पढ़ेंगे आज नहीं कल।